हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस का अगला टॉपिक विद्युत और विद्युत से संबंधित टॉप 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है कि जिस परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस परिपथ में धारा एक ही दिशा में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिष्ट धारा। दिष्ट धारा किसी भी विद्युत परिपथ में है ना, एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है कि डायनेमो एक मशीन है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। डायनेमो एक मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध कैसा होता है। तो उसका प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा या स्थिर रहता है या इन उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ता है। यानी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है कि चालक के प्रतिरोध पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता। चालक के प्रतिरोध पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दाब का। चालक के प्रतिरोध पर दाब का प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा का जो फ्यूज तार होता है वो उस धातु से बना होता है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, चालकता कम हो, गलनांक ज़्यादा हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलनांक कम हो। यानी जिस धातु का गलनांक है ना वो सबसे कम होता है, उसका फ्यूज तार उसी धातु का बनाया जाता है। यानी गलनांक का मान सबसे कम होना चाहिए। न्यूनतम गलनांक वाला फ्यूज तार सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टंगस्टन धातु का। यानी बिजली का जो बल्ब है वो टंगस्टन धातु से क्या होता है, निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है कि ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। पहला ऑप्शन है कि केवल प्रत्यावर्ती धारा या एसी से, केवल दिष्ट धारा डीसी से, एसी व डीसी दोनों से, और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्यावर्ती धारा से। ट्रांसफार्मर है वो केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है कि जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती हैं। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि पानी के बहने से जल विद्युत केंद्र में टरबाइन चलती हैं। यानी पानी के बहने से जल विद्युत केंद्र होता है उसमें टरबाइन चलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है कि ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से उस युक्ति या डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देती हैं। तो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिष्टकारी। दिष्टकारी होता है
वो AC को DC में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है कि हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि हीरा है जो विद्युत प्रवाहित नहीं करता, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि इनमें कोई स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। हीरा के अंदर क्या होता है कि कोई स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी धारा का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा होती है उसका पता लगाया जाता है कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सा सूत्र होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी R बराबर होता है V/I। R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर होता है V/I, V/I। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती हैं, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती हैं। और ये मोस्ट प्रश्न है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है और ये बहुत एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0.24 कैलोरी 1 जूल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो पद है वो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या करता है, निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी IR², यानी विद्युत शक्ति को IR² के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूनिट, यानी यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से विद्युत विभव कौन सी राशि है, निम्न में से विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं उसे क्या कहते हैं, यानी जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्यावर्ती धारा, यानी AC धारा होती हैं वो दोनों दिशाओं में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो इनमें से बताना है कि चालक का जो प्रतिरोध है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी निकिल व क्रोमियम, नाइक्रोम के अंदर निकिल और क्रोमियम तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। ये मोस्ट प्रश्न है कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो हमारे शरीर का प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 200 से 300 ओम होता है। जब हमारा शरीर गीला होता है तो हमारे शरीर का प्रतिरोध 200 से 300 ओम तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का
खराब चालक कौन सा है। इनमें से बताना है कि ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का जो खराब चालक है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अभ्रक। अभ्रक होता है वो ऊष्मा का तो अच्छा चालक होता है लेकिन विद्युत का खराब चालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में से लक्स किसकी इकाई है। इनमें से बताना है कि जो लक्स हैं वो किसकी इकाई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रतिदीप्ति। लक्स प्रतिदीप्ति की इकाई हैं। लक्स प्रतिदीप्ति की इकाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है कि एक कूलाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कूलाम होता है, एक कूलाम के अंदर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक कूलाम में 1 एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। इनमें से बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्ट। वोल्ट हैं जो विभवांतर का एसआई मात्रक हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। इनमें से बताना है कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर होता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 यूनिट के बराबर होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें से बताना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश के अंदर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है कि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध ज़्यादा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है। समांतर क्रम में जो संयोजित प्रतिरोध होते हैं उनकी संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ए ऑप्शन में है कि बढ़ता है, बी ऑप्शन में है घटता है, सी ऑप्शन में है अपरिवर्तित रहता है और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से जो संयोजित प्रतिरोध होते हैं उनका कुल प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। उनमें कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है कि जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं। यानी जिस पदार्थ में अति निम्न तापमान पर भी बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अति चालक। अति चालक पदार्थ होते हैं जो निम्न तापमान पर भी क्या होते हैं, विद्युत धारा का गमन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 है कि 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 जूल प्रति सेकंड के अंदर जो कार्य करने की दर है उसे वाट कहते हैं। यानी 1 वाट यानी वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड। वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड होता है 1 वाट के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है कि निम्न में से टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है। निम्न में से टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है। निम्न में से टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन धातु का गलनांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 30,000 ओम। मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो 30,000 ओम होता है और मानव शरीर के अंदर जो गीला शरीर होता है उसका प्रतिरोध 200 से 300 ओम तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर है जो अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो फ्लेमिंग है उसके दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेरित धारा। प्रेरित धारा का प्रयोग, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 है कि धातुएं कमरे के ताप पर होती हैं। धातुएं कमरे के ताप पर होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि धातु कमरे के ताप पर ठोस या तरल दोनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। यानी जो ब्रोमीन धातु हैं वो तरल अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। तो अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जो तरल अवस्था में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 है कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि। शुद्ध जल है जो विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इनमें स्वतः आयनित नहीं होता। क्योंकि इनमें स्वतः आयनन नहीं होता। स्वतः आयनन नहीं होने के कारण शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 है कि 1 किलोवाट
बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट के बराबर कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1 किलोवाट के अंदर कितने जूल होते हैं? तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है? हमारे घरों के अंदर कितनी विद्युत की आपूर्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों के अंदर 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।